एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त्य से प्रश्न किया कि महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करते हैं। पराये धन की चोरी, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? कौन से वो दान, पुण्य, व्रत आदि करते हैं जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं? यह सब कृपा पूर्वक आप मुझसे कहिए। तब महर्षि पुलस्त्य कहते हैं कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है, जिसका भेद ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि सब जानते हैं, परंतु मैं आपसे यह गुप्त प्रश्न अवश्य बताऊंगा। माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध चित्त रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। माघ मास में पुख्य नक्षत्र में हवन करते हुए मूल नक्षत्र युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करते हैं। रात्रि जागरण करते हुए अगले दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी आदि का अर्घ देकर करके स्तुति करनी चाहिए कि हे विश्वभावन, हे पुंडरीकाक्ष, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करते हुए हमारे ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। पश्चात ब्राह्मण को तिल, पात्र आदि दान देना उत्तम है। तिल, स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार के जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। महर्षि पुलस्त्य कहते हैं कि हे महर्षि, तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने के कारण इस माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत को षटतिला एकादशी, षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य कहते हैं कि हे महाभाग, अब मैं आपसे षटतिला एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। महर्षि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान नारायण ने जो षटतिला एकादशी की कथा नारद जी को श्रवण कराई थी, सो मैं आपसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे कि भगवान, षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है और इसकी क्या कथा है, विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य कथा कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। हे नारद, प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, भक्त थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान कभी नहीं किया था। वे कभी अन्न दान नहीं की। इसलिए मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, इसलिए इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोच करके मैं एक भिखारी का रूप धारण करके मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और भिक्षा की याचना की।
तब वह ब्राह्मणी एक मिट्टी का ढेला उठा करके हमारे भिक्षा पात्र में प्रदान कर दी। नारायण कहते हैं कि हे नारद, जब वह ब्राह्मणी मिट्टी का एक ढेला मेरे भिक्षा पात्र में प्रदान कर दी, मैं उसे लेकर के स्वर्ग लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल तो मिला, परंतु उस महल में, उस घर में अन्न आदि सम सामग्रियां शून्य थी, कुछ भी नहीं थे। यह देख करके वह ब्राह्मणी घबरा करके मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, आपके मुख्य द्वार पर देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे सट तिला एकादशी का पुण्य और कथा विधि सुन लेना, तब अपने महल का द्वार खोलना। मेरे कहने के अनुसार वह ब्राह्मणी गई। जब देव स्त्रियां आई, द्वार खोलने के लिए कहीं, तो ब्राह्मणी बोली कि हे देवांगनाएं, आप मुझे पहले सटतिला एकादशी का व्रत कथा कहिए, विधि बताइए, तब मैं आपको महल में प्रवेश कराऊंगी, द्वार खोलूंगी। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का व्रत कथा श्रवण कर ली, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधारवी है, न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथनानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से हे नारद, सुंदर और वह रूपवती हो गई तथा उसके घर अन्न आदि समस्त सुविधाओं से, संपदाओं से, समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कथा श्रवण कराते हुए पुलस्त्य जी महर्षि देवाल्य को तथा अन्य महर्षियों को, दालभ्य आदि को विदा किया। तभी से मृतलोक में इस एकादशी व्रत की महात्म्य प्रचलित हुई। भगवान नारायण आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे।